जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय संविधान में जो है कुल भाग जो है 22 भाग है, जिसमें 395 अनुच्छेद की चर्चा किया गया है और इसी में जो है अनुसूची जो है 12 अनुसूची का चर्चा किया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है जो आपको हम बताना चाहते हैं। वो लाइन ये है, अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी ज़िंदगी का सार बाकी है। अभी ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से बढ़ेंगे हम नई मंजिल की ओर। यहाँ से बढ़ेंगे हम नई मंजिल की ओर, क्योंकि ये तो सिर्फ़ एक पन्ना है। क्योंकि ये तो सिर्फ़ एक पन्ना है, अभी तो ज़िंदगी का पूरा किताब बाकी है। चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपको हम अनुसूची के बारे में जो है अनुसूची 1 से लेके 12 तक में आज आपको पूरे अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले मूल संविधान में जो था, जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम जो था अनुसूची की संख्या कुल 8 थी। उसके बाद संविधान संशोधन करके कुल 4 अनुसूची को जो है ये इसमें अनुसूची में जोड़ा गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रथम अनुसूची जो है उसमें क्या चीज़ चर्चा है। प्रथम अनुसूची में बताया गया है भारत का जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें बताया गया है। तो भारत में जो है इसमें जो है कुल 28 राज्य का चर्चा किया गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो है चर्चा किया गया है। अनुसूची फर्स्ट में बताया गया है जो भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और उसके अनुसूची 2 में जो है इसमें वेतन का चर्चा किया। जैसे भारत के राज्य व्यवस्था में जो है विभिन्न पदाधिकारियों का जो वेतन होता है, जैसे पदाधिकारी में आगे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये सब और अन्य पदाधिकारी जैसे हैं, ये सब का जो है सब वेतन का जो चर्चा किया गया है अनुसूची 2 में किया गया है। ये सब पदाधिकारी वेतन का चर्चा अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में ये बताया गया है, जैसे वही सब पदाधिकारी जिसका वेतन का चर्चा किया गया अनुसूची 2 में, वही सब पदाधिकारी का शपथ का चर्चा जो है अनुसूची 3 में किया गया है। और अनुसूची 4 में ये बताया गया है, जैसे राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट होगी, इसकी चर्चा जो है ये अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 4 में जो किया गया है, राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीट होगी, उसकी जो चर्चा जो है अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 5 में जो बताया गया है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस पे जो है विशेष प्रावधान जो है, विशेष नियंत्रण, विशेष प्रशासन जो है इस पे जो है अनुसूची 5 में बताया गया है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो होता है उस पर विशेष प्रावधान जो है, इसकी चर्चा जो है अनुसूची 5 में बताया गया है। और अनुसूची 6 में ये बताया गया है, जैसे पूर्वोत्तर का 4 राज्य में जो है जनजाति जो है आते हैं, पूर्वोत्तर के 4 राज्य के जो जनजाति आते हैं वो 4 राज्य ये है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। इसमें 4 राज्यों में जो जनजाति आते हैं उसका विशेष प्रावधान जो है ये अनुसूची जो है 6 में बताया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अनुसूची 7 पे। अनुसूची 7 में जो है राज्य और केंद्र के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा जो है उस चीज़ के बारे में जो है चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 3 सूची आता है। इसके अंतर्गत कितने सूची आता है? 3 सूची है, 3 प्रकार की सूची है, जिसमें जो है पहला जो है संघ सूची है। संघ सूची पर जो है केवल केंद्र सरकार वो कानून बना सकते हैं। संघ सूची में जितना भी विषय होगा उस पर केवल कौन कानून बनाएंगे? तो केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकते हैं। और राज्य सूची में जो जितना विषय होगा उस पर केवल जो है राज्य सरकार जो है वो कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची में जो है उस पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ये संघ सूची में जो है, संघ सूची में कुल जो है सबसे पहले जो है 97 विषय था। संघ सूची में कुल 97 विषय था और वर्तमान में जो है इसको बढ़ा के 100 कर दिया गया है। और राज्य सूची में जो था सब पहले जो था
66 विषय था। राज्य सूची में पहले जो था 66 विषय था और वर्तमान में जो है इसको कम करके कितना कर दिया गया है, 61 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में जो था, समवर्ती सूची में पहले जो था 47 विषय था और वर्तमान में जो है इसमें से 5 जो है ऐड करके 52 कर दिया गया है। और जैसे संघ सूची का जो प्रमुख विषय है जिस पे कानून बना सकता है केंद्र सरकार, उसमें सबसे पहले आ जाता है बैंक। बैंक पे जैसे कोई भी कानून बनाएगा, बैंक पे कानून बनाएगा, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, इस पे जो है कानून कौन बनाएंगे, जैसे आर्मी हो गया, आर्मी हो गया, इस पे कानून कौन बनाएंगे, इस सब पे जो कानून जो है ये केंद्र सरकार जो है वो बनाते हैं। ये सब जो विषय है संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें जैसे पुलिस प्रशासन आ गया, सभी राज्य में पुलिस प्रशासन अपना अपना होता है, तो उस पर जो है कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार कानून बनाता है। जैसे बिजली हो गया, सभी राज्य का अपना बिजली होता है, उस पर कानून कौन बनाता है, तो वो राज्य सरकार ही कानून बनाता है। और समवर्ती सूची का जो विषय है इस पे जैसे मान के चलिए आपको शिक्षा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब पर जो कानून बनाएगा दोनों मिल के बनाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के समवर्ती सूची पे कानून बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अनुसूची 8 पे। अनुसूची 8 में जो है भाषाओं की चर्चा किया गया है। संविधान में जो है कुल 22 भाषा की चर्चा किया गया है। संविधान में कुल कितनी भाषा की चर्चा किया गया है, 22 भाषा की जो है चर्चा किया गया है। संविधान में 22 भाषा की चर्चा किया गया है, जिसमें जिस टाइम संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम जो है भाषाओं की चर्चा जो थी मात्र 14 भाषा की चर्चा की गई थी। संविधान जब बन के तैयार हो गया था मूल संविधान में 14 भाषा की चर्चा की गई थी। उसके बाद ये जो और उसके बाद जो है 8 भाषाओं को जो है ये संविधान संशोधन करके उसके बाद जो है जोड़ा गया। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 में करके इसमें जो है एक भाषा, मात्र एक भाषा किसको जोड़ा गया था, सिंधी को जो है इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें जो है 3 भाषा को जोड़ा गया और वो 3 भाषा क्या है, नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है। ये 3 भाषा को जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको याद करने का ट्रिक है नमक, जैसे नमक को याद रखिएगा ना। ये जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था, 3 गो भाषा जो जोड़ा गया था उसको याद होगा। नमक से नौस हो गया नेपाली हो गया, मौस हो गया मणिपुरी हो गया और कौस हो गया कोंकणी। ये जो है 3 भाषा को जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद फिर 4 भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ था। इसमें जो है कुल 4 भाषा जोड़ा गया था। इसमें 4 भाषा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 भाषा कौन कौन से, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा जो है 92वां संविधान संशोधन द्वारा सन 2003 में जोड़ा गया था। कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये जो है संविधान के प्रारंभ में जो है कुल 8 ही अनुसूची की जो है चर्चा किया गया था। संविधान के प्रारंभ में जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो कुल 8 अनुसूची की चर्चा की गई थी। वर्तमान में जो है कुल 4 अनुसूची जो है 9, 10, 11 और 12 को जो है इसको वर्तमान में जो है जोड़ा गया। संविधान संशोधन करके 9, 10, 11 और 12 को जो है जोड़ा गया। चलिए अब आते हैं अनुसूची 9 को, जिसको बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ये जो है संविधान की प्रथम संशोधन हुई थी। सबसे पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में जो हुआ था। पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में जो हुआ था, उसके तहत जो है भूमि सुधार को जो है जोड़ा गया था अनुसूची 9 में। इसमें क्या होता था दोस्तों, सबसे पहले जैसे अनुसूची 9 ये जो नहीं था, अनुसूची 9 को नहीं जोड़ा गया था। इसमें जो था जैसे ज़मींदार सब जो होता था उसमें कोई भी कुछ भी होता था तो उस टाइम जो है न्यायालय के पास नहीं जा सकता था। संशोधन करके 1951 में संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था। संशोधन होने के बाद जो है कोई भी विवाद होता था भूमि से संबंधी तो उसके बाद जो है न्यायालय में जा सकता था, यही संशोधन करके। उसके बाद अनुसूची 10 को जो है 52वां संविधान संशोधन 19
52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल में जो है बहुत सारा नेता जो है इसका जो है दुरुपयोग कर रहा था। और दुरुपयोग क्या कर रहा था, जैसे कोई अभी चुनाव हो जाने के बाद जो अभी कोई पार्टी में है और वो जो है कोई दूसरे पार्टी में चल जाता था। इसी कारण जो है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में करके दल बदल कानून जो है लाया गया। और उसके बाद जो जैसे कोई भी नेता जो है निर्वाचन होने के बाद जो है वो जो है दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर वो जाता है तो उसको जो है सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी, वो दोबारा जो है फिर से चुनाव लड़ेगा। यही जो है संविधान 10वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जो है दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। अनुसूची 11 जो है ये पंचायत संबंधी है। पंचायत स्तर पे कोई भी काम होता था तो उसको करने में सरकार को बहुत ही दिक्कत होती थी, जिसके कारण जो है पंचायत स्तर पर कोई भी काम जो है नहीं सही से हो पाता था। इसलिए जो है ये अनुसूची 11 में संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1973वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में ये पंचायती राज को जो है जोड़ा गया अनुसूची 11 में। और शहर में जैसे नगर प्रशासन होता था, ये जो है अनुसूची 12 में जोड़ा गया था। जैसे शहर में कोई भी काम करने में दिक्कत होता था इसलिए जो वहाँ पर जो है नगर प्रशासन का कानून लाया गया और इसके तहत जो है इसको नगर प्रशासन को जोड़ा गया, नगर पालिका भी बोल सकते हैं। ये जो है 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 में जो है इसको जोड़ा गया था। ये नगर प्रशासन को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है नगर प्रशासन को जोड़ा गया था। दोस्तों ये आज हम आपको बता दिए भारतीय संविधान की अनुसूची, और आगे हम लेके आएंगे। जैसे आगे जो शुरू होगा भाग शुरू करेंगे, भाग 1 से शुरू करेंगे। वो वीडियो जो है कुछ दिन में लाएंगे। और ये जो अच्छा लगा उसको कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।